कार्यपालिका सब कुछ नियंत्रण कर रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि यदि चयन समिति में केवल सरकार का प्रभाव रहेगा तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीशों को शामिल करके किया जाता है तो चुनाव आयोग जैसे लोकतंत्र के अहम संस्था की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीबीआई निदेशक के चयन में सीजेआई शामिल होते हैं। इससे कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ बनाए रखने से जोड़ा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच में मतभेद हो तो तीसरा सदस्य सरकार के पक्ष में ही जाएगा। जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री एक सदस्य चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा। यदि दोनों में असहमति हो तो तीसरा सदस्य किसके साथ जाएगा। तब तो कार्यपालिका को ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि यह इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक रूप से हर बार ऐसा होगा यह मैं नहीं कह सकता। हालांकि अदालत ने कहा है कि मौजूदा ढांचे में फैसले प्रभावी रूप से 2.1 के बहुमत से होंगे और केंद्रीय मंत्री का सरकार के रुख से अलग जाना बिल्कुल दिखता है। पीठ ने यह भी कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। भैया ऐसे ही ज्ञानेश कुमार को बनाया हुआ है तो भैया बंगाल में देख लिया, दुनिया भर का ड्रामा किया। तो ऐसे ही सरकार के गुलाम, सरकार के पिट्ठू, फिर इनको बड़ी बड़ी पोस्ट पदवी दे दी जाती है और जनता के टैक्स से जनता को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है और जनता बेचारी वोट डालती है। आधे लोगों की 90 लाख लोगों की वोट काट दी बंगाल ने। तो ऐसे चुनाव आयुक्त बनेंगे, ये ड्रामाबाजी करते रहेंगे और सरकारें जो सत्ता में है वो सत्ता में बनी रहेगी। सामने जो उनका विपक्ष का विरोधी है, जो कमज़ोर पड़ेगा उसको वो ऐसे ही ममता बनर्जी की तरह कुछ ना कुछ झूठे बहाने लगा के कुछ ना कुछ, अब वो वही बंगाल है, अब वही सब कुछ है। लेकिन इनके जो ड्रामे थे, ना तो कोई आतंकवादी है ना घुसपैठी है, सब कहाँ भग गए। सब ये ड्रामे चलते रहेंगे दोस्तों।